भारत ने अमेरिकी बाजार के विकल्प के तौर पर 40 देशों में निर्यात को बढ़ाने का फैसला किया है। इस प्लान में जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, रूस, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल हैं। अगर सिर्फ कपड़ों की बात करें तो 40 देश हर साल $590 बिलियन के कपड़ों का आयात करते हैं, जिसमें भारत की वर्तमान हिस्सेदारी सिर्फ 5% है। अगर भारत ने मुक्त व्यापार समझौतों और निर्यात पर टैक्स को कम किया तो भारतीय उद्योग ट्रंप के टैरिफ से हुए नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। अगर भारत का यह प्लान कामयाब हुआ तो निश्चित है कि ट्रंप एक बार फिर झुंझलाएंगे, क्योंकि भारत पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया टैरिफ भी ज्यादा प्रभावशाली नहीं रह पाएगा। टैरिफ को लेकर भारत और ट्रंप आमने सामने हैं, लेकिन एक डील है जिस पर अमेरिका और भारत के बीच सहमति पूरी तरह परफेक्ट नजर आ रही है। यह डील जुड़ी है भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस से। इस डील के तहत अमेरिका से भारत तेजस विमान के लिए 113 इंजन खरीदने जा रहा है। बताया जा रहा है इस डील की कुल लागत 87 खरब रुपए होगी और सितंबर के पहले महीने में तेजस के लिए इंजन खरीदने की डील के दस्तावेजों पर मोहर लग जाएगी। ये इंजन 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। ये इंजन वही अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई करेगी जो पहले भी तेजस के इंजन सप्लाई करने की डील कर चुकी है। भारत में तेजस बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का प्लान है कि 2029-30 तक 83 फाइटर जेट वायुसेना और नेवी को सप्लाई कर दिए जाएं और 2033-34 तक 97 अतिरिक्त जेट्स की डिलीवरी का लक्ष्य भी रखा गया है। अगर तय समय में ये 180 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को मिल गए तो विमानों की कमी से जूझ रही वायुसेना की शक्ति में इजाफा होने की उम्मीद है। इस अमेरिकी कंपनी से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एक बातचीत करने में जुटी हुई है। मेक इन इंडिया से जुड़े इस प्लान को भी आपको ध्यान से देखना और समझना चाहिए। अमेरिकी कंपनी GE और भारत की HAL इंजन की तकनीक ट्रांसफर करने पर भी बातचीत कर रही है। HAL चाहती है कि उन्हें फाइटर जेट इंजन की 80% तकनीक ट्रांसफर कर दी जाए और इसके लिए तकरीबन 125 अरब की डील का प्रस्ताव पेश किया गया है। अगर यह डील हो गई तो भारतीय फाइटर जेट्स के इंजन बनाने की लागत काफी कम हो जाएगी। भारतीय उद्योग क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए ट्रंप ने 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाने में रत्ती भर भी देर नहीं की, लेकिन जब बात अपने फायदे यानी अमेरिका से हथियारों की डील की आई तो ट्रंप ने कोई टैरिफ, कोई शर्त नहीं रखी। इससे ट्रंप को 2 फायदे हुए। पहला, अमेरिकी हथियारों को भारत ने खरीदना जारी रखा और दूसरा यह कि भारत के साथ F-35 की डील ना कर पाने से जो किरकिरी ट्रंप की हुई थी, कुछ हद तक उसकी भरपाई हो गई। यानी डीलर ट्रंप की तिजोरी और ईगो दोनों को कुछ न कुछ हासिल हो गया। भारत पर ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाया है उसे लेकर आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक बड़ा बयान दिया। संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम से जुड़े एक आयोजन में मोहन भागवत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दबाव में नहीं बल्कि स्वेच्छा से होना चाहिए। इसके साथ ही स्वदेशी निर्माण को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके। सिर्फ जो आवश्यक उत्पाद हो वही आयात नीति का हिस्सा होना चाहिए। मोहन भागवत की यह नसीहत संकेत देती है कि ट्रंप के टैरिफ को लेकर अब भारतीय जनमानस में भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं, लेकिन ट्रंप ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ और सिर्फ किसी मजबूरी के चलते ही टैरिफ पर अपना स्टैंड बदल सकते हैं, वरना मुक्त व्यापार और दूसरे देशों की आत्मनिर्भरता जैसी धारणा से डीलर ट्रंप को कोई लेना देना नहीं। Z News।